कि उनको नग्न कर घुमाया जाता है, उनके मुंह में विष्ठा डाली जाती, बहुत बहुत दुखद चीजें हैं। तो जब भी मैं ये स्थितियां देखता हूँ, मैं कुछ गांव में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये काम इस तरह से लोग करते हैं, तो मैंने उससे व्यतीत होकर एक कविता लिखी थी। वो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे उसे डायन कहते थे, वे उसे डायन कहते थे। गांव में आन पड़ी तमाम विविधताओं के लिए मानो वही जिम्मेदार। वे उसे डायन कहते थे। उनका आरोप था कि उसकी निगाहें बुरी हैं। उनका आरोप था कि उसकी निगाहें बुरी हैं, उसके देखने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्त्रियों और पशुओं के गर्भ हो जाते हैं। उनका आरोप था कि उसकी निगाहें बुरी हैं। बाढ़ के अंदेशे हैं उसकी नजरों में, बाढ़ के अंदेशे हैं उसकी नजरों में, और उसके सोचने से अकाल आते हैं। उनका आरोप था कि उसकी निगाहें बुरी हैं। उसकी भी एक कहानी थी, उसकी भी एक कहानी थी कि एक रात तीसरे पहर नदी का जल लेने गई थी वह, और ऐसी खबर थी कि उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं, ऐसी खबर थी कि उस वक्त उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। सर फैली यह खबर कानाफूसियों में बढ़ती गई, सर फैली यह खबर और कानाफूसियों में बढ़ती गई, और एक दिन डायरिया से हुई किसी बच्चे की मौत पर वह डायन घोषित कर दी। डायरिया से हुई किसी बच्चे की मौत पर वह डायन घोषित कर दी गई, और किसी ने नहीं कोशिश की जानने की कि उस रात नदी पर क्यों गई। इसकी कहानी देखिए, ये सच्ची कहानी है। किसी ने नहीं कोशिश की जानने की उसकी उस रात नदी पर क्यों गई थी वह। दरअसल अपने नपुंसक पति पर नदी का जल छिड़ककर खुद पर लगा बांझ का कलंक मिटाने के लिए यह तरीका उसने अपनाया था, और एक पुरुष के, और यह रास्ता किसी चालाक मांत्रिक ने सोचा। अपने ऊपर लगा बांझ का कलंक मिटाने के लिए यह तरीका उसने अपनाया था, और रास्ता किसी चालाक मांत्रिक ने सुनाया था। एक पुरुष के पुरुषत्व के लिए, एक पुरुष के पुरुषत्व के लिए दूसरे पुरुष द्वारा यह बताया हुआ रास्ता था जो उसकी देह से होकर गुजरता, जो उसकी देह से होकर गुजरता था। इसलिए अपमान कैसे होता है, उस पर काले जादू का आरोप लगाया, उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया, उसे निर्वस्त्र कर दिन दहाड़े बाजारों में घुमाया गया, उसके मुंह में विष्ठा डाली गई और उसे स्वयं का मूत्र। इस कविता के अंत में दो बिंब हैं, दो धार्मिक बिंब हैं, आप समझ जाएंगे वो किसके लिए कह रहा हूं। उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया, उसे निर्वस्त्र कर दिन दहाड़े गलियों बाजारों में घुमाया गया, बच्चों ने जुलूस का थमा बांधा, पुरुषों ने वर्जित दृश्य का मजा लिया, और औरतों ने शर्म से सर झुकाया। बच्चों ने जुलूस का थमा बांधा, पुरुषों ने वर्जित दृश्य का मजा लिया, और औरतों ने शर्म से सर झुका लिए। एक टिटहरी ने पंख फैलाए, टिटहरी पक्षी होता है, एक टिटहरी ने पंख फैलाए और चीखती हुई आकाश में उड़ गई। इस बार न धरती फटी, न आसमान से वस्त्रों की बारिश हुई। इस बार न धरती फटी, न आसमान। और